नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत देश भर में अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी योजना के तहत जहां एक ओर शहर में राशन की सरकारी दुकानों को सजाया गया रंग बिरंगे गुब्बारों और चित्रकारी के साथ, वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने बावड़ी गेट स्थित रविदास मंदिर के सामने चौपाल में पहुंचकर लाभ पात्रों को राशन वितरित किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अन्नोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 व 19 अगस्त को जन वितरण प्रणाली के तहत आने वाली प्रत्येक राशन की दुकानों पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने के साथ बीपीएल, एएवाई और प्राथमिक परिवार की श्रेणी में आने वाले हर पात्र परिवार को थैलों में राशन दिया जाएगा। भिवानी विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि राशन वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम लोहारू में आयोजित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीपीएल, एएवाई व प्राथमिक परिवार की श्रेणी में आने वाले परिवार के प्रति सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम गेहूं फ्री दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में आर्थिक स्थिति का गरीबों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसी के लिए सबसे ज़रूरी बेसिक चीज़ उनको अन्न फ्री किया गया है। उन्होंने बताया कि 80 करोड़ ऐसी जनता को बीजेपी सरकार द्वारा 5 किलोग्राम फ्री दिया जाना निश्चित किया गया है। यह योजना अप्रैल माह से शुरू होकर नवंबर-दिसंबर तक चलेगी। आज फ्री का राशन मिला है, गरीब आदमी की सहायता हो रही है, बहुत अच्छा लगा। आज मां अन्नपूर्णा का जो कार्यक्रम हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आदेश दिए कि आपने कहीं ना कहीं बूथों पे जाके इस योजना का शुभारंभ करना है। उसके तहत आज यहाँ गुज्जर धर्मशाला बावड़ी चौक के पास हमने ये कार्यक्रम किया है और इसमें मेरी माताएं, बहनें और भाई बंधु ज़्यादा बैठे हुए थे। आपने भी देखा, हॉल खचाखच भरा हुआ था और लोग खड़े भी थे। और ये जो योजना है ये ऐसे गरीब परिवारों के लिए है जो बीपीएल की श्रेणी में भी नहीं आ रहे, उनके परिवारों को 5 किलो अन्न देना योजना। ये पूरे 80 करोड़ देश की संख्या है ऐसी, उस 80 करोड़ की संख्या को हम लोग इस योजना के तहत लाभ देने जा रहे हैं और ये प्रति माह अप्रैल से शुरू है और ये नवंबर दिसंबर तक भी जा सकता है। इसी प्रकार पिछले वर्ष भी हमने इस अन्नपूर्णा योजना को लागू किया था, जिसके तहत इन एपीएल और बीपीएल परिवारों को ये हमने सहायता दी थी। आज प्रत्येक देश का कोई भी नागरिक जो भी गरीब है उसके लिए ये योजना है। कोई भी ऐसा आदमी आए कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो उसको ये अन्न तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। अगर भिवानी विधानसभा की बात करें तो अन्न तो हमने वितरण लोगों के से इकट्ठा करके भी किया था, लेकिन ये आप माने कि हम किसी भी काम में समाज सेवा के अंदर पीछे नहीं हैं, न पहले थे न आज हैं और न हम पीछे हटेंगे। सब भारत सरकार द्वारा स्कीम चलाई गई है जिसके तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। ये मई से नवंबर तक के लिए ये स्कीम है जिसमें फ्री ऑफ द कॉस्ट मुफ्त में सभी नागरिकों को प्रति परिवार के सभी सदस्यों को 5 किलो गेहूं दिए जाने की स्कीम है। जैसे कि पिछले समय में महामारी कोरोना इतनी चली है कि सभी को आमदनी कम है, किसी का काम छूट गया है और उनको अपनी जीविका चलाने में असमर्थ है। इसी में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि किसी को भूखा ना रहना पड़े और इसके तहत ये सभी को ये माना गया कि अनाज एक बेसिक चीज़ है, उसके लिए सरकार ने फ्री की व्यवस्था चालू करी कि सभी परिवार को 5 किलो गेहूं प्रति माह फ्री दिया जाए। और उसी के तहत आज और कल 18 और 19 तारीख एक इसका सांकेतिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, अन्नपूर्णा उत्सव। वैसे ये वाली स्कीम के तहत हरियाणा सरकार मई से ही मुफ्त राशन वितरण कर रही है और ये नवंबर तक चलता रहेगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की संख्या बढ़ाने के लिए तीसरी कक्षा से ही बच्चे के खेल पर ध्यान दिया जाएगा।
यह कहना था जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजीत सिंह शौरान का। उन्होंने बताया कि खेलों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्रदेश में खेल को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार स्कूलों के बच्चों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए तीसरी कक्षा से ही विद्यार्थियों को खेलों की तैयारी कराने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और सहायक शिक्षा अधिकारियों को नई प्रारूप पर मंथन करते हुए विभिन्न सुझावों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आने वाले समय में कुछ कदम उठाए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। भिवानी जिले से जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शौरान ने अपने सुझाव मुख्यालय को भेज दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि देश में ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ने के लिए तीसरी कक्षा से ही बच्चों के खेल पर ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए 1 साल उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके बाद जब वो स्वस्थ हो जाए, उसमें एनर्जी आ जाए, उसके बाद उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेके खेल के प्रति की उसकी जिज्ञासा किस खेल में है, उसके बाद उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। वो हमारे पीटीआई डीपी दे सकते हैं, उसके लिए स्पेशल कोचेज नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये हमने सुझाव में हम देने जा रहे हैं कि 3rd क्लास से ही इनका सिलेबस भी बनाया जाए, जिसमें अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनकी जीवनी उसमें रखी जाए। उनको पढ़ के उनको फॉलो करेंगे, वो उनको देख के कि आम जो घरों से बच्चे निकल के और ओलंपिक मेडल लेके आए हैं। और भिवानी तो क्योंकि छोटी काशी के साथ साथ खेलों में काफ़ी आगे है, तो हमने एक सुझाव ये भी उस टाइम दिया था और हम लिख के भी भेजेंगे कि सारे खेल एक जगह नहीं होते, रुचि भी नहीं होती। एरिया वाइज खेल, जैसे हमारे यहाँ बॉक्सिंग है, कुश्ती है, इस प्रकार के खेल इलाका वाइज, क्षेत्र वाइज खेलों का संचालन किया जाए, एकेडमी बनाई जाए। तो हमारा सुझाव है कि क्लस्टर लेवल पे एक स्पोर्ट्स स्कूल हो। यदि क्लस्टर लेवल पे नहीं हो सकता तो ब्लॉक लेवल पे जैसे मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, ऐसे ही खेल स्कूल हो जिसमें सब प्रकार के खेलों का, और विशेषकर 2-3 खेल जो उस एरिया के अच्छे प्लेयर्स निकल के गए हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वहाँ पे पोस्ट दी जाएं, उनके लिए वहाँ पे उनको सिखाया जाए, उनके लिए कोचेज नियुक्त किए जाएं। तो ये काम 3rd क्लास से हो, उनका सिलेबस बनाया जाए, उनकी खुराक पे ध्यान रखा जाए, उनकी जो फिटनेस है, जैसे मैंने कहा ना, 1 साल स्वस्थ रहने के लिए 1 साल उसकी फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद उसके लिए स्पेसिफिक गेम जो उसकी चॉइस का है, और उसके बाद उसको मेहनत करवाई जाए। तो क्योंकि 12 क्लास तक बच्चा स्कूल में रहता है, करीब 16-17 साल तक जो उसकी फर्टाइल एज होती है सीखने की, उस टाइम तक स्कूल में रहता है वो। उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है और वो ओलंपिक की तैयारी कर सकता है। तो ओलंपिक की बैकग्राउंड तैयार करने के लिए स्कूलों में इस प्रकार की खेल नर्सरी आयोजित या सैंक्शन की जानी जरूरी है। सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। गीता में भी प्रकृति का श्रृंगार है, हमें प्रकृति को सहज कर रखना चाहिए। यह कहना था नगर के हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में पहुंचे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का। यहां बुधवार को युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर हवन यज्ञ और पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता में भी प्रकृति का श्रृंगार है, हमें प्रकृति को सहेज कर रखना चाहिए, और कहा कि ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गीता हो या रामायण हो या फिर रामचरितमानस, हमें हर ग्रंथ से जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। गीता के ग्रंथ पर प्रकाश डालते हुए गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता दुनिया में महान ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को गीता के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि गीता खुली सोच का ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने ही वह हर प्राणियों के अंदर निवास करते हैं, और गीता के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे योद्धा के संशय को दूर करते हैं। इसीलिए गीता हर समस्या का समाधान और हर बुराई का अंत है। वहीं जयंती कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता, इन दोनों महान ग्रंथों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए और अपने घर में यह ग्रंथ रखने चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को इनसे संस्कार मिले। भगवद गीता मानसिक प्रदूषण दूर कर
के विचारों में शुद्धता लाने का ग्रंथ है। और हमें लगता है कि जब मानसिक प्रदूषण दूर होता है, विचारों में शुद्धता आती है, तो स्वाभाविक है कि उस शुद्ध विचारों में सद्भाव जगता है, सद्वृत्तियाँ जगती हैं। और जब सद्वृत्तियाँ अंदर स्थान बना लेती हैं तो फिर नशे आदि दुष्वृत्तियाँ अपने आप दूर भागती है। फिर स्वयं को स्वयं के कर्तव्य का एहसास होने लगता है कि कहीं गंदगी डालने में मुझे परहेज करना है और सफाई करने में मुझे गौरव समझना है। और हर दृष्टि से कोई प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, प्रकृति के संरक्षण में ही मानवता का संरक्षण है, प्रकृति के संरक्षण में ही हमारे मूल्यों का, हमारी परंपराओं का संरक्षण है, प्रकृति के संरक्षण में ही देवताओं की प्रसन्नता है और स्वयं परमात्मा की भी प्रसन्नता है। क्योंकि भगवद गीता ने प्रकृति को परमात्मा से अलग नहीं माना। प्रकृति और परमात्मा एक ही है। इसलिए आओ प्रकृति का आदर करना सीखें, प्रकृति के साथ जीना सीखें। और जब प्रकृति के साथ जीना सीख लेंगे, प्रकृति का आदर करना सीख लेंगे, तो निश्चित पर्यावरण शुद्धि होगी और वातावरण एक अच्छा। महंगाई को कम किए जाने की मांग के साथ श्रमिकों की अनेक मांगों को पूरा करने को लेकर बुधवार को एटक ने शहर भर में प्रदर्शन किया। इस बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री के नाम लिखकर उपायुक्त के माध्यम से सौंपा। इस अवसर पर एटक के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव घनगस ने विस्तार से इन मांगों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि श्रमिकों के द्वारा टीआईटी मिल को चालू करने, जीबीटीएल मिल के अंदर कंपनी के नियमित कर्मचारी लगाने समेत अनेक मांगों को लेकर एटक ने बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ज्ञापन भी भेजा गया। इससे पहले भारी संख्या में एकत्रित हुए श्रमिकों को संबोधित करते हुए एटक के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव घनगस ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानून, 4 लेबर कोड्स, बिजली संशोधन के साथ साथ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों के तेल आदि व अन्य अति आवश्यक जीवन उपयोगी वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर तथा तमाम सरकारी संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथों में देने की आर्थिक नीति अपनाकर मजदूरों, किसानों और आम जनता के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ दिया है। 1 साल से भवन निर्माण मजदूरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार की नीतियों के कारण श्रमिकों को 12-12 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, लेकिन न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। श्रमिकों को संबोधित करते हुए एटक के जिला प्रधान ईश्वर शर्मा ने कहा कि गांव में मनरेगा के तहत पूरा काम किया जाए और उन्हें प्रदेश का न्यूनतम वेतन दिया जाए। बेरोजगार हुए नागरिकों को प्रति व्यक्ति राशन दिया जाए। मेरा नाम बलदेव सिंह घनगस है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एटक का। एटक के आह्वान पर ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 जिलों में हर जिला हेडक्वार्टर पर धरने ज्ञापन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और मांग केवल एक है, हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है आज मजदूरों का जो पैसा है भवन निर्माण मजदूर संगठन का, वो लगभग 6,000-7,000 के करीब है और वो बकाया है। ना तो उनको विधवा का पैसा मिलता, ना वो कन्यादान का पैसा मिलता, ना वो औरों को पैसा मिलता। और नंबर दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश की सरकार जो भारत सरकार मौजूदा जो सरकार है ठेके में बढ़ावा दे रही है। ठेकेदारी प्रथा को, हर विभाग को बंद करने की साजिश है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, दुकानदार, हर वर्ग आज दुखी है। बीटीएम मिल के अंदर टीआईटी मिल की भिवानी के अंदर बहुत बुरी हालत है। वहाँ बिल्डिंग गिरने को है, मजदूर वहाँ रहने को मजबूर हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। बीटीएम के अंदर हमारी 3 दफ़ा बात हो चुकी है। और टाइम का मसला था, उसको हल करने की बात थी, आज तक वो हल नहीं किया गया। भिवानी के नीमड़ीवाली में किसान धरने पर बैठे थे। इस धरने पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ पहुंचे और उन्होंने पानी व जूस पिलाकर किसानों की मांगों को माना, उन्हें आश्वासन दिया और धरने को समाप्त किया। वहीं नीमड़ीवाली में चल रहे किसानों के धरने पर पहुंचे घनश्याम सराफ ने सरकार के उच्च अधिकारियों तक उनकी मांग पहुंचाई। धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों को उन्होंने पानी पिलाकर धरने को समाप्त करवाया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि किसानों के चल रहे धरने की सभी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और जल्द ही उनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ नीमड़ीवाली में चल रहे किसानों के धरने को आज समाप्त कर दिया गया। आज नीमड़ीवाली में जो मंडासन पे बैठे थे लोग, उनको धरने से उठा दिया गया है। लेकिन इनकी जो मांग है बिजली के पोलों की, जो पावर ग्रिड से पोल लगते हैं इन खेतों में, ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए। इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिले, इसके लिए प्रयास करना होगा। और जैसे भी होगा, जैसे ही हमारे एमडी साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं,
उन सब से इस बात की चर्चा करने के बाद इनको जो भी उचित मुआवजा मिले इसके लिए प्रयास। हमारा 17 जून से ये टावरों की मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन चला हुआ था और हम पिछले 23 दिन से 3 किसान आमरण अनशन पर बैठे थे हमारी मांगें मनवाने के लिए। तो विधायक जी जो हमारी जो हालत थी, जो हमारी मांग जायज़ थी, उसको समझकर आज विधायक जी हमारे पास आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है आप लोगों के जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है, इसको हम मनवाएंगे। तो इन्होंने 15 दिन का विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि 15 दिन में आपका समाधान हो जाएगा, आप आमरण अनशन को छोड़कर इसको आप ख़त्म कर दो और कर्मिक अनशन और आप धरना जारी रखो जब तक आपकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। तो विधायक जी के आश्वासन पर जो ग्रामीणों ने और आसपास के हमारे जो किसान हैं, इन्होंने फैसला किया कि हमें आमरण अनशन ख़त्म कर देना चाहिए और धरना जारी रख देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंत्योदय योजना के तहत महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना परमार नगर में भूतों वाली गली स्थित राशन की दुकान पर पहुंची और वहां गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना काल में गरीब परिवारों का ध्यान रखते हुए उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की गई थी। इस योजना का दायरा बढ़ाकर केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 तक कर दिया है। इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज सरकारी दुकान के माध्यम से मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र द्वारा घोषित योजना पर काम करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश की 10,000 राशन की दुकानों के माध्यम से हर पात्र परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाने हेतु योजना को धरातल तक क्रियान्वित किया है ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अन्नपूर्णा दिवस मना रही है और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में गरीबों का जिस तरह से ध्यान रखा एक परिवार की तरह, इसके लिए वो आभार के पात्र तो हैं ही। आज पूरा देश आज उनका गुणगान कर रहा है और ये गरीब महिलाएं और ये सभी गरीब जो बुजुर्ग और महिलाएं खड़ी हैं सब आज माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि आज सरकार की जो सरकारी राशन की दुकानें हैं उन पर गरीब परिवारों को फ्री अनाज का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना भी इस योजना के लिए धन्यवाद किया जाए उतना ही कम। भिवानी के पोश एरिया भगत सिंह चौक के निकट भिवानी के उपभोक्ताओं को अत्यंत सस्ती दर पर सामान उपलब्ध करवाने के लिए ई स्टोर इंडिया के शुभारंभ का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टोर संचालक अनिल कुमार मौर्य व उसके परिजनों तथा शहर के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा स्टोर का उद्घाटन किया गया। वहीं स्टोर संचालक ने ग्राहकों को भविष्य में अनेक लाभप्रद सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जानकारी प्रदान की। भिवानी के सेक्टर 13 व 23 के निकट भगत सिंह चौक पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ई स्टोर इंडिया का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर स्टोर संचालक अनिल कुमार मौर्य के पिता, आम नागरिक और सदस्यों के द्वारा शहीदों को याद करते हुए ई स्टोर इंडिया का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ई स्टोर के संचालक अनिल कुमार ने बताया कि उनके द्वारा स्टोर के परमानेंट कस्टमर्स को 37% तक छूट प्रदान की जाएगी। घरेलू सामान के साथ साथ अनेक सामान उनके द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सामान्य ग्राहकों के लिए उनके द्वारा 4% तक की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके स्टोर पर मल्टी ब्रांडेड वस्तुओं को ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा घर पर भी सामान भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अतः दक्षिणी हरियाणा में इस प्रकार से भिवानी जैसे शहर में इस प्रकार का स्टोर खुलना बहुत ही बड़ा काम है, जहाँ पर फौजी कैंटीन से भी सस्ता सामान ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जाएगा। हमने एक दिल में हमारी सोच थी कि 15 अगस्त एक देश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन होता है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, गोरे लोगों से आज़ादी मिली थी और आज के दिन हमने एक मन में कुछ ठान के रखी थी कि जब हम कोई ऐसा अलग से काम करेंगे, शुभारंभ करेंगे तो 15 अगस्त का दिन होगा और शहीदों के नाम, शहीदों को नमन करते हुए, पूरे देश के शहीदों को नमन करते हुए हमने एक प्रोजेक्ट लाए हैं हरियाणा के भिवानी सिटी में और उस प्रोजेक्ट का नाम है ई स्टोर इंडिया और आयुर क्योर वैदिक के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है कंपनी का। ई स्टोर इंडिया का हमने आज भिवानी में भगत सिंह जी चौक के नाम से है, सेक्टर 13-23 के अपोजिट में चिड़ियाघर रोड भिवानी में। और यहाँ पर आज हम ओपनिंग कर रहे हैं, शहीदों को साक्षी मानकर, प्रकृति को साक्षी मानकर आज हमने ओपनिंग की है। और मैं हमारे शहरवासियों, भिवानी वालों को खासकर बता देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इनवाइट हैं, आगे भी इनवाइट रहेंगे और शहीदों के शहीद थे तो आज हम हैं,
शहीदों को फिर से मेरा सलाम। और जहाँ तक ई स्टोर इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात है, ई स्टोर इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ग्रोसरी मार्केट से संबंधित है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मार्केट है। जैसे ईजी डे और विशाल मेगा मार्ट के आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट ई स्टोर इंडिया के नाम से ये हमारा ब्रांड लोगो है। साथ में हमारा आयुर क्योर वैदिक के नाम से हेल्थ का प्रोजेक्ट है। तो दोनों कंबाइंड प्रोजेक्ट हमारे कंपनी से चले हुए हैं। हमारी कंपनी का नाम एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पर हमारी भिवानी में ब्रांच, सेकंड ब्रांच है। पहली ब्रांच हमारी कृष्णा कॉलोनी की साइड है। और ये एक पोश इलाका था, शहरवासियों की मांग थी कि आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो यहाँ भिवानी में हमारा जो पोश इलाका है, सेक्टर 13, 23 इंदिरा कॉलोनी विद्यानगर साइड वाला जो इलाका है, तो यहाँ पर आप ओपनिंग कीजिए कि हम हमारे जो स्टोर की मेंबरशिप लेता है उसको बदले में हम 2-3 गुना तो वापस उसके अकाउंट में दे देते हैं। इसके साथ में हम ना जो ग्रोसरी का सामान है, जो हर गृहिणी से संबंधित है, हर रसोई से संबंधित है, वो सस्ता उपलब्ध करवाते हैं। और वो इतना सस्ता है जो होलसेल और जो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं उपलब्ध करवा पाते, क्योंकि हमारी कंपनी के 350 से ज़्यादा स्टोर फिजिकल रूप में रनिंग में हैं। और हमारा लक्ष्य इसी साल 1000 स्टोर ओपन करने का है। कोई भी कस्टमर जो यहाँ पे हमारे पास आके सामान खरीदता है तो बाज़ार से गारंटेड 4% से लेके 37% तक सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी। ये डिफरेंट किस्म की स्टोर की मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप के हिसाब से आपको सस्ती मिलती चली जाती है। एक आम कस्टमर जो यहाँ पे आता है जिसने कोई मेंबरशिप नहीं ली, उसको भी बाज़ार से 4-5% सस्ता मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग समय पे हमारी स्कीमें आती रहती है। किसी प्रोडक्ट के साथ एक फ्री आ गया, किसी के साथ 50% ऑफ आ गया, किसी पे 20% ऑफ आ गया। इस तरीके से अलग अलग किस्म की स्कीमें आती रहती हैं। तो भिवानी शहर के वासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि ई स्टोर से सस्ता सामान आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे भारत में ई स्टोर की 350 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और आप किसी भी ब्रांच पे जाके अगर सामान खरीदते हो तो आपको ऐसे ही सस्ता मिलेगा। और अगर आपने मेंबरशिप भिवानी में ली है और आप जाके मुंबई में भी जाके खरीदोगे तो उसी मेंबरशिप पे आपको सामान मिल जाएगा। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के चलते वहां से आने वाले व्यक्तियों के बारे में जहां भारत सरकार सहायता कर रही है, वहीं भिवानी में भी इंसो संगठन के छात्रों ने मांग की है कि भारत में पढ़ने वाले अफगानी छात्रों की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए और उनकी हर संभव सहायता की जाए। इस बारे में उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा। अफगानिस्तान में तालिबानी द्वारा एकाधिकार किए जाने के बाद वहां रहने वाले लोगों को तो समस्या का सामना करना पड़ ही रहा है। इसके साथ साथ भारत में अपनी पढ़ाई करने वाले अफगानी विद्यार्थियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अफगानी विद्यार्थियों को उनके परिजन आर्थिक सहायता मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके बाद अफगानी विद्यार्थियों के समक्ष मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अफगानी विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला व इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देसवाल के निर्देशानुसार बुधवार को प्रदेश भर में इंसो पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजे। इसी के तहत भिवानी में इंसो जिला अध्यक्ष सेठी धनाना की अगुवाई में पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को तथा राष्ट्रपति के नाम CBLU के VC को ज्ञापन सौंपा तथा भारत में पढ़ने वाले अफगानी विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये मांग करते हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो सकते, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी अब डिग्री समाप्त होने वाली और उनको नए कोर्सेज में दाखिला दिया जाए और तब तक उनका वीज़ा अवधि सरकार के द्वारा बढ़ाई जाए और प्रत्येक विश्वविद्यालय में सरकार की तरफ से अफगानी स्टूडेंटों के लिए अलग से सीटों का प्रावधान किया जाए। खेतों के ऊपर से जाने वाली हाई टेंशन बिजली के तारों पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर नीमड़ी वाली गांव के किसान धरने पर बैठ गए। इस मौके पर किसानों पर बने मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग के साथ साथ अन्य मांगों का भी एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय में सौंपा गया। उपायुक्त को ज्ञापन में किसानों की प्रमुख मांग 10 लाख रुपए प्रति टावर मुआवजा राशि देने के लिए, इसके साथ साथ 8 लाख प्रति एकड़ तारों की लंबाई की एवज में मांग की है। वहीं इसके साथ साथ भविष्य में जबरन हाई टेंशन तार बिजली लाइन पर रोक लगाने की मांग भी की गई और धरने में किसानों पर 10 मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। भगवान दया बहुजन समाज पार्टी जिले की जिम्मेवारी होने के नाते हम पिछले संडे को गांव नीमड़ी वाले में हमारा दौरा था, तो हमने वहां जा करके देखा कि साथी धरने पे अनशन के रूप में जो उन्हें बैठे हुए हैं, उनकी अनदेखी हमारे से सही नहीं गई और हमने आश्वासन दिया कि हम DC साहब को ज्ञापन देंगे और आपकी आवाज़ उठाएंगे। उनकी कोई विशेष मांगे नहीं है, उनकी जायज़ और उचित मांगे हैं
उनका कहना है कि भाई हमारा जो खेत का हिस्सा, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन का हिस्सा वो खंबे के रूप में बर्बाद होगा, उसका हमें मुआवजा मिलना चाहिए और हमें जो है ना हमारी अनदेखी ना हो, इसलिए हमने उनको आश्वासन दिया था और हम इसी विषय में आरडी साहब को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का आंदोलन है, तो हम रोड पर आने का काम करेंगे। बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी जिले में एक नया कोरोना संक्रमण का केस मिला तो एक्टिव केसेस की संख्या 2 हो गई है। इस तरह से अब तक यहां आए कुल 22,396 केसेस में से 21,742 ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज रही है। बुधवार को भिवानी में स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि जिले में एक कोरोना महामारी का नया केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या पुनः 2 हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें अत्यधिक जागरूक होने की आवश्यकता है और सावधानी बरतने की भी जरूरत है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड में केवल एकमात्र कोरोना का केस मिलने के बाद 3 दिन का लॉकडाउन वहां पर लगा दिया गया है। भिवानी में कुल 22,396 संक्रमित लोगों में से 21,742 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं जिले में सैंपल लेने व वैक्सीनेशन लगाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।